नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जो सम्यक दृष्टि है, जो हम आपको कैसे माने? हम समदृष्टि हैं, मिथ्या दृष्टि हैं? समदृष्टि के लक्षण क्या हैं? सम्यक दृष्टि की पहचान, इसके लिए व्यवहार से बहुत सारी बातें आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखी हुई हैं कि जैसे कि वह कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को बाहर से नहीं मानता है, ना आचरण उसरूप करता है, तो इससे भी पता चलता है कि ये सम्यक दृष्टि है। अवक्ष आदि का सेवन नहीं करता है और देव शास्त्र गुरु को बिल्कुल समर्पित रहता है। तो ये बाह्य लक्षणों से हम जान सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है सम्यक दृष्टि है। कभी भी धर्मात्मा की निंदा नहीं करता है, उनकी बुराई नहीं करता है, उनकी अवनय अनादर नहीं करता है, कभी भी धर्मात्मा से गिलानी नहीं करता है। जब भी जिन शासन की प्रभावना का बात आती है, सबसे पहले आगे खड़ा हुआ वही दिखाई देता है कि जिन शासन की प्रभावना तो होना ही चाहिए। दान से हो, विद्या से हो, साधना से हो, तपस्या से हो, किसी भी तरीके से जिन शासन की प्रभावना हो, तो प्रभावना का उसका मन होता है। दूसरों की बुराइयों को ढांकने की कोशिश करता है कि मेरे द्वारा दूसरों की बुराई ढक जाए और फिर उसका स्थितिकरण हो जाए। जो धर्म से च्युत हो रहे हैं या मैं स्वयं हो रहा हूँ, उसको मैं धर्म मार्ग में पुनः लगा दूँ, ऐसा जो करने वाला होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। ये बाह्य लक्षण है। आंतरिक लक्षण तो या तो वो अपने स्वानुभव से जानता है, या केवल ज्ञानी जानते हैं, या अवधि ज्ञानी मना पर ज्ञानी जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जहर खाए और उससे पूछो कि जहर का स्वाद क्या है, तो जहर खाने वाला व्यक्ति बताएगा कि उसका स्वाद क्या है, क्योंकि जिसने खाया है उसने आज तक बताया नहीं है, क्योंकि बताने के लिए वो बचा ही नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन का जो स्वाद है, जो श्रद्धा का आनंद है, वो स्वयं ही अनुभव वाली चीज़ है, वो अनुभव कर सकता है। तो निश्चय जो सम्यक दर्शन है, जो अपने आप ही अनुभव की विषय है, लेकिन व्यवहार जो है आप अपने में भी देख सकते हो, दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है कि ये जो जीव है। अब आप कहीं कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानते हो दिखाई देंगे तो निश्चित ही मिथ्या दृष्टि की पहचान है। और आप उसको छोड़ के रोज देव शास्त्र गुरु के पास ही जाते हैं और इतनी कट्टरता है कि यही भगवान है, यही गुरु, यही शास्त्र, ऐसा स्वरूप जान करके आप श्रद्धान कर रहे हैं, तो आप व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, व्यवहारी सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे? ये व्यवहार से सम्यक दृष्टि है भाई, लेकिन अंदर से है हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता अंदर से परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, बस पैसे के प्रति अंतरंग में बहुत मोह फंसा हो, यह मैं हूँ, यह मेरा है, उसका अस्तित्व से अपना अस्तित्व मान रहा हो, तो अंदर अगृहित मिथ्या चल रहा हो। इसके बारे में तो समझना बहुत मुश्किल है। ये तो वो जाने या फिर अवधि मना पर ज्ञानी केवल ज्ञानी जाने। नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री, नमस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि सत्ता और संपत्ति में क्या फ़र्क है? सत्ता, सत्ता के साथ एक शब्द और जुड़ना चाहिए, सत्य। सत्ता और सत्य, जो दूसरों को सता के प्राप्त की जाती है वो सत्ता है, और जो अपने को तपा के प्राप्त की जाती है वो सत्य है। तो सत्य पाने के लिए अपने आप को तपना पड़ता है, और सत्ता पाने के लिए दूसरों को कष्ट तो देना ही पड़ता है। कोई ना कोई दुखी तो होता ही है। जब किसी का पद छीनोगे या पद प्राप्त करोगे, सहजता से प्राप्त करोगे, उसे दुख होगा, उसे कष्ट होगा, उसे पीड़ा होगी। क्योंकि किसी की सत्ता जब जाती है तो व्यक्ति को दुख बहुत होता है। तो वो सत्ता ही ऐसी है जो सता के प्राप्त की जाए। आप देखिए राजा महाराजा जितने भी रहे, उनके बेटे ही उनके पिताओं को मार करके राजा महाराजा बने। नंद परंपरा में देखिए कितने रहे जो एक दूसरे को मारते मारते क्या है सत्ता को प्राप्त करते रहे। वर्तमान में भी ऐसे ही होता है। राजनीति में जो है बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हो जाते हैं हराने के लिए। तो ये तो सत्ता वाली स्थिति ऐसी होती है, स्वयं को भी सताता है व्यक्ति और दूसरों को भी सताता है, तब ये प्राप्त हो पाती है। अब रही संपत्ति। संपत्ति आप सहज रूप से भी कमा सकते हैं और असहज रूप से भी कमा सकते हैं। वैसे संपत्ति क्या है, इसके लिए अपन को समझना चाहिए। जो आपत्ति और विपत्ति में काम आए उसका नाम होता है संपत्ति। तो आपत्ति विपत्ति क्या है ये भी हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी आपत्ति विपत्ति है मृत्यु, मौत।
तो क्या आपकी संपत्ति आपको मौत से बचा सकती है? तो नहीं बचा सकती है। तो जिन गुण संपत्ति ही वह संपत्ति है जो आपको सदा सदा मौत से बचा सकती है, समाधि मरण करा सकती है। तो उस संपत्ति में आपको कहीं छल कपट मायाचारी करने की ज़रूरत नहीं है। सहज रूप से धर्म ध्यान करो, वो आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। और संसार में जो धन दौलत वैभव की संपत्ति बोली जाती है, उसे भी न्याय नीति से कमाया जा सकता है। पेट भरने के लिए आप न्याय नीति से कमा सकते हैं, और पेटी भरने के लिए आप न्याय नीति से नहीं, अन्याय और अनीति का ही उपयोग करेंगे। इसलिए संपत्ति भी दोनों प्रकार से हो गई, न्याय से भी और अन्याय से। तो आप किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं तो अच्छा पुरुषार्थ करें, बुरा पुरुषार्थ करके संपत्ति को प्राप्त ना करें। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। मेरा प्रश्न ये है, क्या सभी धर्मों को साथ में मिला के हम जैन धर्म की प्रगति और जैन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं? मेरी इस शंका का समाधान करें आचार्य श्री। सर्वधर्म, आचार्य विद्यानंद महाराज जी अपना एक जयकारा ही लगाते थे, विश्व धर्म की जय। जब भी जयकारा लगाते थे बोलते थे विश्व धर्म की जय। विश्व धर्मों की जय नहीं, विश्व धर्म की जय। ऐसा धर्म जो विश्व का धर्म हो, उसकी जय। तो क्या है विश्व का धर्म? अहिंसा ही विश्व का धर्म है। अब जिसके पास भी अहिंसा हो उसकी जय है, यदि अहिंसा नहीं है तो उसकी जय नहीं है। स्थूल हिंसा और सूक्ष्म हिंसा जहाँ पूर्ण रूप से त्याग होता है वहाँ पर अहिंसा। धम्मो मंगल मुखटम अहिंसा संयमतो वो देवा भी तस् पड़मंती जस धम्मे सयामणो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, कौन सा? अहिंसामय। उसकी रक्षा संयम और तप से होती है। और ऐसी जहाँ अहिंसा धर्म है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। ऐसा विश्व का धर्म होता है। वही सर्वधर्म मानना। सर्वधर्म मतलब सबकी मान्यताएं को नहीं मानना, सबकी क्रियाओं को नहीं मानना। उसमें जो अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, उन सबके साथ यदि मिलते हैं तो जैन धर्म जो है उन सब के साथ बहुत ज़्यादा प्रभावना कर सकता है कि सब लोग के साथ बैठ कर के देखो अहिंसा और सत्य कितना कार्यकारी है विश्व की शांति के लिए, विश्व में जो है आनंद के लिए सत्य अहिंसा की आवश्यकता है। तो ऐसे सर्व धर्मों के बीच में बैठ कर के भी जैन साधु संत, विद्वान गण, समाज सृष्टिगण अपने धर्म की ध्वजा फहरा सकते हैं और सर्वमान्य बना सकते हैं। जैन धर्म को विश्व गुरु बना सकते हैं। यह काबिलियत हमारे और यह सामर्थ्यता जैन धर्म में है और जैन सिद्धांतों में है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे